लंबे पीरियड के बाद मकबूल हुए। 10-20 साल मेहनत करनी पड़ी तब पूरे भारत में जानकारी हुई, मगर 2-4 साल के अंदर बड़ी तेजी के साथ पूरे हिंदुस्तान और बैरून हिंद छा जाने वाला खतीब, उसी का नाम मुफ्ती हम्माद साहब है। माशाअल्लाह आप इनको सुन रहे हैं, अपने आप अब जिंदगी रोशन कर रहे हैं, और एक ऐसी मकबूलियत है कि हर जलसे वालों की पहली पसंद मुफ्ती हम्माद साहब होते हैं। पहली पसंद, ये नहीं मिले तो शहरियार साहब को बोला लो, और पहली पसंद हम्माद साहब होते हैं। मेरे मदरसे में अभी 2-4 दिन पहले सेक्रेटरी साहब ने फ़ोन किया, क्या जलसा नहीं करवाएंगे, 2 साल हो गए। तो मैंने कहा हाँ करवाऊंगा, कब, बस हम्माद साहब को बुलाइए जी, बताइए। मेरे गांव का छोकरा सब बोला मुफ्ती हम्माद साहब को बुलाइए। अभी मैंने बोला अपनी जगह पे, साहब शौक से बच्चों ने 50,000 रुपये उछल के दे दिया, और ये नहीं बोला कि अरे ये 50,000 लेते, नहीं, लोगों ने तो ये कहा 50,000 भी कम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है मोहब्बत, ये है वुसअत। अल्लाह ने भाईजान रुक जाइए बुलंदी अता की है। अल्लाह तबारक व तआला इस बुलंदी को देर तक कायम रखे। और आपको मालूम है कि अपना सीमांचल या जोन जो है, यह जोन कभी उबैदुल्लाह खान आज़मी का अखाड़ा था, जब वो सही ठीक ठाक थे जी। कारी साहब हमारे जिंदा थे, कारी ज़ुल्ला साहब पूरे इलाके में 1-1 महीने 2-2 महीने रहते थे। हर पोस्टर में कारी रिज़ुल्लाह का नाम छपता था। हम उस वक्त पढ़ते थे, आज से 35 साल पहले उस ज़माने में। तो जो भी हिंदुस्तान में चलते हैं मुफ्ती साहब, हमारे सीमांचल वाले 4-5 ज़िला वाले उसको अपने सर पे बिठा लेते हैं। सुभान अल्लाह। 2-4-5 साल खूब सुनते हैं, जब खूब थक के चूर हो जाते हैं तब कोई नया चेहरा आता है, फिर उनको बिठा लेते हैं। अभी आप पूरे इलाके में अभी दौरा करेंगे, आप मुंह मांगा जो कुछ बोले, कुछ नहीं, पैसा कौड़ी कोई सवाल नहीं है, बस सिर्फ वो मेरे यहाँ आ जाएं, यही सबसे बड़ी बात है। और अभी पूरे सीमांचल जोन में कल भी हम लोग साथ में रहेंगे इंशाल्लाह कहीं ना कहीं, और उसके और भी अभी बस छाए हुए हैं। हिंदुस्तान का सारा जलसा बंद है, सीमांचल का जलसा जिंदा है। और जब यहाँ का जलसा बंद हो जाएगा जनवरी-फरवरी, तो वहाँ का शुरू हो जाएगा, उधर का महाराष्ट्र का, अमरावती का और बम्बई वगैरह का जलसा शुरू हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला आप सबों को सलामत रखे कि आप लोग आज किसी फिल्म एक्टर, किसी डांसर, किसी क्रिकेटर और किसी दुनियादार को सुनने नहीं आए हैं, बल्कि आप एक आलिमे बाअमल को सुनने आए हैं, और आज एक नाइबे पैगंबर को सुनने आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कोई दूसरा नौजवान होता लुच्चा किस्म का, बोलता अरे मौलाना आया है, बोलेगा नेक बनो, अच्छा बनो, नमाज पढ़ो, वही नमाज की बात करेगा, सुनते सुनते थक गए, वो भाग जाता। मगर तुम करोड़ों में एक हो कि तुमको मालूम है कि ये इस्लाह की बात करेंगे, मालूम है सोशल रिफॉर्मेशन की बात करेंगे, मालूम है कि मेरे हार्ट के प्योरिफिकेशन की बात करेंगे, और उसके बावजूद जवानी में तुम यहां बैठे हो, इसका मतलब है कभी इस्लाम मरा नहीं है, इस्लाम जिंदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम। जो लोग ये चाहते हैं कि मैं इस्लाम मिटा दूंगा, उसका बाप नहीं मिटा पाया, उसका दादा नहीं मिटा पाया, उसका नाना नहीं मिटा पाया, तो उसका ये पोता क्या मिटा पाएगा। ये इस्लाम की तारीख रही है 1400 साल से, कि जब इस्लाम के फॉलोवर 4 थे और 4000 दुश्मन थे, तो 4 घट के 2 नहीं हुआ, ये 4 बढ़ के 40 हो गए। जब 40 फॉलोवर हुए तो हजारों दुश्मन बढ़े, 40 घट के 39 नहीं हुए, ये 40 बढ़कर 40,000 हो गए। और जब इस्लाम अरब से बाहर निकला, दुश्मन बढ़ गए, जब दुश्मन बढ़े तो इस्लाम बढ़कर 2 करोड़ में पहुंच गया, और जब और दुश्मनी बढ़ी तो इस्लाम 2 करोड़ से घट के 100 करोड़ नहीं बल्कि 4 करोड़ में तब्दील हो गया। और आज से 100 साल पहले हिंदुस्तान में 5 करोड़ की आबादी थी। उस वक्त भी इनके बाप दादा कहते थे मिटा देंगे, खत्म कर देंगे, हटा देंगे और मस्जिदों को तोड़ देंगे, मगर मिटाने वाला कब्र में मिल तो गया, उसका जिस्म राख खाकस्तर हो गया, मगर 5 करोड़ आज 40 करोड़ में तब्दील हो गया। और जो अमेरिका, यूरोप, फ्रांस, चाइना, जापान, पूरी दुनिया में जो कहते थे मैं इस्लाम मिटा दूंगा, दुश्मनी जबान से करता रहा, मीडिया वाला जहर उगलता रहा, लोग कहते रहे, आज भी लोग मजाक उड़ाते हैं, मगर फैक्ट यही है कि इस्लाम की तारीख
हक है। दुश्मन बढ़ता जाता है, इस्लाम की मुसलमानों की तादाद बढ़ती चली जाती है और अभी 200 करोड़ लोग हैं जिनके नाम के साथ लफ्ज़ मोहम्मद जुड़ा हुआ है। मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद समर, मोहम्मद कमर, मोहम्मद फला, ये 200 करोड़ मोहम्मदी फौज है। 4 दिन 4 लोग थे, आज 200 करोड़ है। 1400 साल के बाद इसे दुश्मनी से मत घबरा, अपना रिश्ता मस्जिद से मजबूत कर, अपना रिश्ता मदरसे से मजबूत कर, अपना रिश्ता उलमा से मजबूत कर, अपना रिश्ता तिलावत और इबादत से मजबूत कर। ये काफी तेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे और तू खुश हो जा। या दुश्मनी करने दे, इसे और चिल्लाने दे, दुश्मनी बढ़ती जाएगी, मुसलमानों की तादाद में इजाफा होता चला जा। है नूरे खुदा कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, फूंकों से चिराग बुझाया नहीं जाएगा। और तुम बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी सब पढ़ते हो, लेकिन आज डॉक्टरों की एक बड़ी तादाद है जो मुस्तफा जान रहमत की हदीस का मुताला करती है। पिछले साल पटना के पीएमसीएच में वहां से एक खबर छपी के नहाने का गलत तरीका आपके ब्रेन हेमरेज के मर्ज को बढ़ा रहा है। कोई बहुत बड़ा गुस्सा, बहुत बड़ा टेंशन, बहुत बड़ी फिक्र, इससे हालांकि हेमरेज होता है ब्रेन, लेकिन यहां इस बार जो केसेज आए हैं हॉस्पिटल में, न बहुत चिल्लाना, न हो बहुत गुस्सा, न बहुत बड़ी फिक्र, एक सिर्फ माइनर सा कारण है। वो कारण है कि नहाने का तरीका लोगों का गलत था। उन्होंने कहा कि मैं कहता हूं सारे लोगों से कि नहाने का तरीका बदलें, खाने का तरीका बदलें, वरना खतरनाक बीमारी के लिए तैयार रहे। पटना मेडिकल कॉलेज का डॉक्टर मशवरा देता है कि नहाने का तरीका यह नहीं है कि आप वॉशरूम में जाएं, सबसे पहले आप सर पे पानी डाल लें। जो दवाई और इंजेक्शन और ऑपरेशन की बात करने वाला आदमी था, वो अखलाक की बात कर रहा है, स्टाइल ऑफ लिविंग की बात कर रहा है, जीने का अंदाज सिखला रहा है। जो डॉक्टर जिनको सिर्फ मेडिसिन, ऑपरेशन, सीजरिंग और रिसर्च, पॉन्डरिंग, मेडिटेशन, कंसीडरेशन, थिंकिंग, ये सघन अध्ययन, इससे काम लेना था, वो डॉक्टर अखलाक की बात सिखा रहा है। ऐसे नहाइए, ऐसे खाइए, ऐसे पीजिए, जो बात हम लोग करते हैं मदरसा, मस्जिद और जलसा में, ये बात पटना मेडिकल कॉलेज का सबसे बड़ा डॉक्टर, उसने पिछले साल सर्दी के मौसम में जब लगातार 10-20 केस आ गए ब्रेन हेमरेज के, मामूली सा जुर्म था कि सबसे पहले सर पे पानी रख लिया, उससे खून जमा सर में और ब्रेन हेमरेज हुआ, बेहोश हुआ, कई लोग मर गए, किसी को फालिज का हमला हो गया। उसे मजबूरन उससे सोशल मीडिया पे आना पड़ा और लोगों से कहने पड़ा कि नहाने का गलत तरीका आपकी जान ले लेगा। उन्होंने कहा कि नहाने का तरीका यह कि सबसे पहले आप सर पे पानी नहीं डालें, जिस्म के दूसरे पार्ट्स पे आप पानी डालें। इतना बड़ा मजमा है, मर्द औरत सारे लोग सुन लें। इस्लाम मां की गोद से लेकर कब्र की गोद तक जिंदगी के हर अहद से, हर पीरियड से, हर डिपार्ट से बहस करता है। जो बात पटना मेडिकल कॉलेज के सर्जन फिजिशियन ने कहा है, जरा आप इन उलमा कराम से कह दें कि उर्दू जबान में इस्लामी कानून की सबसे पहली किताब जो आमतौर पर चलती है मदरसे में, वो क्या है? ये सब बोलेंगे अनवार शरीयत है। एक तजर्बाकार मुफ्ती ने उस किताब को लिखी है। उससे आगे उर्दू की एक मोटी किताब कानून शरीयत है, जिसका हर घर में रहना जरूरी है। उससे आगे चल के 20 जिल्दों में एक मोटी किताब है बहार शरीयत, जो इस्लामी फिक़्ह हनफी की इंसाइक्लोपीडिया है। हर घर में रहना जरूरी है, अपनी बेटी को जहेज में देना जरूरी है, हर स्कूल कॉलेज के बच्चों को अपने पास रखना जरूरी है, ताकि वो डॉक्टर भी बने, इंजीनियर बने, आईएएस ऑफिसर बने, और सिर्फ 10 मिनट का टाइम निकाल के उस किताब को पढ़ करके मिनी आलिम भी बन जाए। क्योंकि वक्त आलिम बनाने वाली किताब है, बहार शरीयत है, उर्दू की किताब। अरबी में ये सारे लोग पढ़ते हैं। पहली किताब है नूरुल इज़ा, उसके बाद की किताब है कुदूरी, उसके बाद की किताब है शरह विकाया, उसके बाद की किताब है हिदाया। ये सिलेबस की किताब है। इससे हट के फतवा रजिया, फतवा आलमगिरी, फतवा काजी खान, दुर्र मुख्तार, रद्द मोहताज, जद्दुल ममतार, ये सब सारी किताबें हैं। लेकिन पहली किताब उर्दू अरबी की नूरुल इज़ा, पहली से लेके आखिरी किताब तक कानून इस्लाम की सब किताब को टच करें। सब किताबों में फर्स्ट चैप्टर किताबुत तहारत का होता है, यानी पाकीज़गी का बयान है। चाहे नूरुल इज़ा हो, चाहे कुदूरी हो, चाहे हिदाया हो, शरह विकाया हो, किताबुत तहारत का बयान है। उस तहारत में के बयान में वुजू और गुस्ल का तरीका है। गुस्ल का तरीका जो किताबों में मौजूद है वो यही है कि सबसे पहले जब आप गुस्ल खाने में जाएं, दूसरों के सामने मत नहाएं, वहां इसको खोलना हराम है।
पर्दे में रहें। अगर नहीं कोई पर्दा हो तो कपड़ा से घेर लें, और अगर नहीं तो टट्टी से घेर लें, और अगर पैसे हैं तो आपके पास शानदार बाथरूम आप बना लें, अंदर में गीजर उजर सब लगाएं, जाड़े के मौसम में अच्छा से नहाएं, वहां फिर आके फजर की नमाज मस्जिद में आप पढ़ लें। फजर की नमाज पढ़ने के बाद जब आप निकलेंगे नहा धोकर, ऐसा लगेगा कि दिन भर में 5000 कमाने के बाद उतनी खुशी नहीं मिली जितनी नापाक होकर नहा के फजर पढ़ने के बाद मिल जाएगी। आपको आजमा लें, आप आजमाएं इसको, आप देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह दिल को बिल्कुल सुकून मिलेगा। तो बाथरूम में जाने के बाद सारी किताबों में लिखा है कि सबसे पहले दोनों हाथ गट्टों तक धोएं, उसके बाद कुल्ली करें, फिर नाक में पानी डालें। गुस्ल में जो 3 चीजें फर्ज हैं वो कुल्ली करना ताकि हल्क तक पानी पहुंच जाए, और दांत के सारे हिस्सों में, सारे जबड़ों में, हर जगहों पे जरा भी सूखा रहा तो फिर वो गुस्ल ही नहीं होगा। नाक में नर्म बासे तक पानी पहुंचाना है, नर्म जगह ऐसे किया नहीं, बल्कि हाँ जो नर्म जगह है वहां तक पानी पहुंच जाए दोनों नाक में। उसके बाद सर से लेके पांव तक कहीं भी बाल बराबर जगह खुश्क ना रहे। चाहे गुस्ल खाने में जब चारों तरफ पर्दा है तो चाहे सारे कपड़े उतारना पड़े उतार दें, कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन कहीं भी सूखा ना रहे। नापाक कपड़े को रगड़ के धो करके नहाना जरूरी है, वरना अगर नहीं रगड़ा तो वह नापाकी फिर पूरे बदन में फैल जाएगी। चाहे 50 बाल्टी से आप नहा लें, आप पाक नहीं होंगे। मगर इससे बहस नहीं, बहस मुझको इससे है कि स्टार्टिंग कहां से करें। सारी किताबों में है कि पहले का हाथ धोएं, फिर कुल्ली करें, फिर नाक पे पानी डालें, उसके बाद फिर नमाज की तरह वुजू करें जैसे वुजू करते हैं। जहां गंदगी लगी है उसको साफ करें, आगे पीछे के मकाम को धोएं, फिर दाहिने कांधे पे पानी डालें, फिर बाएं कांधे पे पानी डालें, उसके बाद सर पे पानी डाल के, ताकि ये सारा पार्ट्स, सर में जो कि बहुत बारीक बारीक रगें हैं, अगर वो रगें जख्मी हुई तो आदमी पागल, जबान बंद, आंख बंद, फालिज का हमला। इसलिए ब्रेन फ्लेक्सिबल है, यानी लचकदार अल्लाह ने बनाया। ये हार्ड नहीं है कि किसी से टकराए तो चूर चूर हो जाए, नहीं, फ्लेक्सिबल है, नीचे जाए ऊपर जाए जैसे भी जाए, अल्लाह ने इसको बिल्कुल फ्लेक्सिबल बनाया है कि ताकि ये सर कुचल नहीं जाए, बल्कि इसमें पानी की तरह हरकत होती है, और बेशुमार रगें हैं, सब में ब्लड जाना, और फिर उसके बाद यहीं से पूरे बदन पे हुकूमत होना। एक रग अगर दब गई तो न्यूरो का मसला पैदा होगा, 2-2 करोड़ रुपए खर्च हो गए, बच्चा अच्छा नहीं हो रहा आदमी का, साहब वो वेलोर जाए, बंबई जाए, अमेरिका जाए, सही नहीं होता। एक रग अगर दब गई, कहते यहां दब गई है, ब्लड नहीं जा रहा है। ब्लड सर्कुलेशन के लिए दिमाग की सारी रगों में ओवरफ्लो होकर ब्लड का जाना जरूरी है। और चेहरे की रगों में भी अगर कहीं भी सूखा रहा तो बड़े बड़े दाने आज निकल रहे हैं। 1 लाख रुपए का लोशन वॉशरूम में रहता है, औरतें 2 घंटे से नहाती धोती सजती संवरती है, उसके बावजूद भी चेहरा काला हो रहा, दाने निकल रहे हैं। अमेरिका की लेडी बीचर ने कहा था कि मुसलमान औरत, तुम क्यों 1-1 घंटा खड़ी होकर के लोशन लगाती है? तेरे पैगंबर ने कहा है 5 वक्त नमाज पढ़ना और हर नमाज से पहले वजू करना। वजू में फेस वॉश है, जो 5 बार फेस को धोए और सजदा लंबा कर ले कि हाथ ऊपर हो और सर नीचे हो जाए। ये हाथ ही है जो ब्लड इनपुट करता है, आउटपुट करता है, और फिर सर की सारी रगों में खून सिर्फ हालत सजदा ही में जा सकता है, वरना उसके बाद यह हाथ नीचे वाले पार्ट्स को आसानी से ब्लड तो पहुंचा देगा। जैसे 10 मंजिला मकान से नीचे पानी आ जाएगा बगैर पंपिंग किए हुए, मगर नीचे से ऊपर पहुंचाने के लिए पंप करना पड़ेगा। उसी तरह यह हार्ट को दिमाग पर खून पहुंचाने के लिए पंप करना पड़ता है, वो पंप करते करते दिल बीमार हो जाता है, और दिल अपने नीचे वाले पार्ट्स को आसानी से खड़े रहे, चलता रहे, ब्लड ओवरफ्लो के पहुंचता रहता है। तो अब कुदरत ने इंतजाम किया है कि 5 वक्त की नमाज पढ़ना, और हर नमाज में यह सर तुम्हारा नीचे रहेगा और यह दिल ऊपर रहेगा, ताकि चेहरे और सर की सारी रगों में ओवरफ्लो होकर ब्लड पहुंचता रहेगा। अब लोग नमाज नहीं पढ़ रहे, चेहरा सूख रहा है, चेहरे पे दाने निकल रहे हैं और दिमाग की रगें सूख रही है। पागलपन की बीमारी अमेरिका से लेकर हिंदुस्तान तक बढ़ रही है। इसलिए अमेरिका के एक डॉक्टर ने कहा, जब मैंने हालत सजदा में ओवरफ्लो होकर ब्लड के पहुंचने पर जब मैंने रिसर्च किया, अब इट इज माई डिजायर टू एस्टैब्लिश प्रेयर ऑल ओवर वाशिंगटन, ये मेरी ख्वाहिश है कि पूरे वाशिंगटन में सेहतमंद रहने के लिए लोगों में मैं नमाज को नाफिज कर दूं, नमाज नाफिज कर दूं। एक कौमे मुस्लिम, तुम्हें मुस्तफा ने नमाज का नुस्खा दिया है ताकि तुम 5 वक्त की नमाज पढ़, फजर से लेकर जोहर तक 8 घंटे दफ्तर में काम कर, खेत में हल चला, फिर असर से मगरिब, जोहर से मगरिब के बीच में 4 घंटे काम कर, असर से मगरिब के बीच में 2 घंटा काम कर, मगरिब से ईशा के बीच में 2 घंटा बाल बच्चों के साथ रह, और आखिर में नमाज पढ़ के आओ, आराम से सो जा, और उसके बाद 8 घंटे के बाद गहरी नींद लेके उठ जा। उठने के बाद बाजार बाद में जाना, पहले जिस अल्लाह ने 8 घंटे की नींद दी है
उस अल्लाह को पहले जाके सजदा कर लेना। ये 5 वक्त की नमाजों का जो टाइमिंग है इतना लाजवाब है कि न मेरे काम का नुकसान है, काम भी हो गया, नमाज भी हो गई, जन्नत वहां मिलेगी, सेहत और तंदुरुस्ती यहां मिल जाएगी। सेहत पाने का जबरदस्त खजाना अल्लाह ने अता फरमाया है। उसके बावजूद अगर तुम नमाज नहीं पढ़ा, बीमार हो गया, तेरा चेहरा काला हो गया, तेरे दिमाग की रगें सूख गई, ये मत बोलना कैसा, इसका जिम्मेदार तुम खुद है। मुस्तफा ने तो रास्ता दिया है कि जन्नत भी जाना, सेहतमंद भी रहना, और फिर मालो दौलत भी कमाना, अपना भी खाना, दूसरे को भी खिलाना, इस दुनिया में भी अच्छा रहना, उस दुनिया में अच्छा रहना। यहाँ दौलतमंद बनने के लिए मेहनत जरूरी है और जन्नत जाने के लिए इबादत जरूरी है। ये दोनों काम तुम्हें इसी दुनिया में करना होगा। ऐसा नहीं कि मरने के बाद जन्नत की तैयारी कर लेंगे। इस दुनिया में कोई धान के, अभी इस वक्त गेहूं के मौसम में खेत में ना जाए और बोले मार्च में कि हमारे घर में 1000 कुंटल गेहूं आ जाएगा, अल्लाह चाहेगा तो आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है। अल्लाह का कानून है कि मेहनत कर फिर मैं दाना दूंगा। तो दुनिया में खुशहाल रहने के लिए मेहनत करना होगा, स्ट्रगल जद्दोजहद करना होगा, 18-18 घंटे पढ़ना होगा, तब IAS ऑफिसर तू बनेगा। एक्सरसाइज करना होगा, नमाज़ें पंजगाना पढ़नी होगी, ताकि तेरी मेहनत में थोड़ी सी कमी रही तो खुदा की मदद तुझको कामयाब बना देगी। इधर से तेरी मेहनत, उधर से खुदा की रहमत आएगी। मेहनत कर, अच्छा कारोबारी बन, अच्छा काश्तकार बन, अच्छा डॉक्टर बन, अच्छा इंजीनियर बन। पैसा रहेगा पॉकेट में तब न चंदा देगा मस्जिद में, मदरसे में, अपने गरीब भाई, मिस्किन भाई, माजूर भाई, बेवा को पैसा देगा। पैसा नहीं रहेगा तो भीख मांगेगा मस्जिद में, ईदगाह में, जलसा में, दरगाहों के सामने भीख मांगेगा। जब कोई बाहर से आएगा तो दौड़ के जाएगा, भैया पैसा दे दे, इलाज कराऊंगा। इसलिए जलील मत बन, भीख मंगा मत बन, मेहनत कर, खूब मेहनत कर। दुनिया मेहनत की जगह है, तो दुनिया में पैसा कमाने के लिए मेहनती बन और जन्नत जाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करना है। फिर सिर्फ फजर में जाना है, जोहर में जाना है, असर में जाना है, मगरिब में जाना है, ईशा में जाना। साल के 11 महीने अपने लिए खाना है और 1 महीने में 15 घंटे अल्लाह के लिए भूखा रहना है। 11 महीने तुम खूब खा, 1 महीने भूखा रहा 16-16 घंटे, ताकि तेरा नफ्स भी पाक हो जाए और तेरा दिल भी पाक हो जाए। और जो कैंसर का जहरीला मवाद पेट में है वह 30 दिन का रोजा उसे दूर कर दे। और तू ज़कात निकाल अगर माल है, ताकि तेरा माल पाक हो जाए और जन्नत वहां मिल जाए, यहां तेरे भाई की खुराक हो जाए। अल्लाह नहीं खाता, अल्लाह का फरिश्ता नहीं खाता। वो ज़कात निकाल, 1 लाख है तो 2500 ज़कात निकाल दे, 1 करोड़ है तो 2.5 लाख निकाल दे, और 2.5 लाख अपने खास भाई को दे दे, अपनी खास बहन को दे दे, अपनी फूफी को दे दे, और अपने चचेरे भाई को दे दे। और भाई की दिलजोई भी हो जाएगी और तेरा माल भी बढ़ जाएगा और जन्नत भी मिल जाएगी और दिल भी पाक हो जाएगा। अगर अल्लाह माल दे तो एक बार मक्का मदीना देख के आ जाना हज करके, जहां से इस्लाम का सूरज तुलू हुआ है। एक बार अपनी आंखों से उस जगह को देख लेना जहां मुस्तफा पैदा हुए, जहां मुस्तफा की आरामगाह है। ये 5 बुनियादी पिलर है, इस पर मजबूती से अमल करना तो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा और नमाज भी नहीं छूटेगी। तो यहां भी पैसा वारे न्यारे और फिर मरने के बाद जन्नत तुम्हारी तकदीर में है। ऐसा काम मत करना कि कोढ़ी बन के रहना, यहां भिखारी बन के जलील होना और नमाज रोजे ना करके वहां जलील होना। दोनों जहान की जिल्लत अल्लाह नहीं चाहता। अल्लाह ने यह दुआ सिखाया है, बोल रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। यहां भी अच्छा रहो, मरने के बाद भी अच्छा रहो और जहन्नम की आग से बच जाओ। उसका सबसे बड़ा शानदार नुस्खा है यह नमाज। अमेरिका की लेडी बीचर कहती हैं कि मुसलमान औरतों को कोई लोशन लगाने की जरूरत नहीं, वह सिर्फ 5 टाइम नमाज में वजू ताजा करे और अपना सजदा थोड़ा लंबा कर दे और सलाम फेरने के बाद आईने में चेहरा देखे। 1 लाख का लोशन उतना हुस्न नहीं देगा जितना लंबा सजदा उसे खूबसूरत बना देगा, खूबसूरत बना देगा। और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने कहा था 8 साल पहले कि योगा रामदेव का हो, दिल्ली मास्टर का हो, वह योगा का सारा तरीका एक तरफ नमाज में खड़ा होना, रुकू में जाना, सजदे में जाना, दिमाग केंद्रित करना, खड़ा हो तो सजदे की जगह, बैठा हो तो गोद में, सजदे में हो तो नाक में, सलाम में हो तो कांधे पर। वो मुरली मनोहर जोशी भाजपा का लीडर बोलता है, जब मैं नमाज पे गौर करता हूं तो मैं बोल सकता हूं कि मुसलमानों को और कोई दूसरा एक्सरसाइज करने की जरूरत क्या है। नमाज से बढ़कर कोई योगा नहीं और मोहम्मद अरबी से बढ़कर कोई डॉक्टर और कोई तबीब नहीं। वाह वाह, सुभान अल्लाह। तुमने सुस्ती की, तुमने गफलत और लापरवाही से काम लिया, तुम काम चोर हो गए।
इसीलिए सेहत भी गई, दौलत भी गई, इख्तिदार भी गया, सारी। अल्लाह चाहता है कि तू दुनिया का हाकिम बन जा, अल्लाह चाहता है कि तू दौलतमंद बन जा, अल्लाह चाहता है कि तू सेहतमंद बन जा। तो उसके लिए एक तरीका है, फिल्म के एक्टर की पैरवी मत करना, मुस्तफा की पैरवी कर, दुनिया आखिरत दोनों मिल जाएगी। वह डॉक्टर कहता है पीएमसीएच का कि नहाने में सबसे पहले सर पे पानी न डाले। जो बात आज पीएमसीएच का डॉक्टर कह रहा है वही 1400 साल की सारी किताबों में लिखा हुआ है कि इस्लाम ने नहाने का सबसे शानदार तरीका यह बताया है कि सर पे नहीं बल्कि दूसरे पार्ट्स पे पानी डालकर नहाने का आगाज किया जाए। इसलिए तो मैं कह सकता हूं आज जहां डॉक्टरों की नजर गई है वहां मुस्तफा की नजर 1500 साल पहले गई है। इसलिए इस रूए जमीन का सबसे बड़ा मुअल्लिम, इस रूए जमीन का सबसे बड़ा रिफॉर्मर, इस रूए जमीन का सबसे बड़ी कीमती और लाजवाब शख्सियत अगर कोई है तो मोहम्मद अरबी की जाती गिरामी। तुम डॉक्टर इंजीनियर बनो मगर डॉक्टर इंजीनियर बन के काफिर मत हो जाओ। अपनी बीवी अपने बच्चों को पढ़ाओ मगर अपनी बेटियों को स्कूल और कोचिंग के बहाने काफिर होने का मौका मत दो से, बल्कि अपना खुद स्कूल कायम करो, अपना खुद कॉलेज कायम करो और पर्दे में रह के नमाज की पाबंदी के साथ अपनी बेटियों को पढ़ाओ। अगर ये इंतजाम नहीं हो रहा है जब तक तो फिर अपनी बेटी को मदरसे में पढ़ाओ, आलिमा बनेगी, नमाजी बनेगी, नेक बनेगी, खालिद इब्ने वलीद का गुलाम पैदा करेगी और मरने के बाद जन्नत चली जाएगी। और ऐसी पढ़ाई मत पढ़ा जो अभी 99% जो अभी स्कूल कॉलेज में हो रहा है, बेपर्दगी का माहौल, जहां डॉक्टर तो बनेगी 1 करोड़ में एक बेटी मगर 99% की आबरू तबाह हो जाएगी। आपने देखा अभी 10 दिन पहले जो एक मौलवी साहब की अपनी बीवी काफिरा हो गई, एक हिंदू के साथ शादी रचा ली, ये बरकाती टोपी झाड़ रहा है और बीवी निकल गई काफिरों के साथ। क्यों? हुजूर ने तो कहा था कि देवर के साथ पर्दा जरूरी है, देवर से पर्दा फर्ज है, कजिन से पर्दा फर्ज है। ये चाहे कि देव साहब रामू के साथ ये इस एग्जाम दिलाने भेज रहा है, कौन सा एग्जाम उस एग्जाम पे बहाना कर दे जो एग्जाम तेरी बीवी का ईमान लूट ले, वो एग्जाम को पांव के नीचे रौंद दे जो एग्जाम तेरी आखिरत छीन ले। इसलिए अगर तुमको पढ़ाने का शौक था तो अपने साथ में कॉलेज लेके जाते, नहीं टाइम था तो मत एग्जाम दिलवाते, किसी काफिर के साथ भेज दिया तो जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा तुमने किया वैसा हुआ तुम्हारे साथ। बीवी लूटी है, बच्चे लूटेंगे, सब लूट जाएगा। आबाद रहने का एक तरीका है, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। बस मुस्तफा बरसा खेशरा के दिन हमाउस्त गरबऊ न रसीदी तमाम बुलह बेस्त। अपने आप को नबी के कदमों में डाल दे, वही सरापा दीन, सब कुछ वही है। वहां से जो हट गया उसमें और अबू लहब में कोई फर्क नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को अपने नबी मोहतरम अलैहि सलाम से मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए।